क्या आपको पता है कि सामूहिक नरसंहार के जोखिम वाले देश की लिस्ट में भारत को दूसरे स्थान पर रखा गया है? जी हाँ, सही सुना आपने। वैसा ही नरसंहार जैसा 1994 में रवांडा में हुआ था, जिसमें 100 दिनों में 8 लाख लोगों का कत्लेआम कर दिया गया था। इस नरसंहार में हुतू जनजाति से जुड़े चरमपंथियों में अल्पसंख्यक तुत्सी समुदाय के लोगों को निशाना बनाया गया था। और ऐसा नहीं था कि ये नरसंहार रातों रात शुरू हुआ था। इसके पीछे न जाने कितने समय से लोगों को भड़काना शुरू कर दिया गया था। आप जर्मनी में हुए यहूदियों के नरसंहार को ही ले लीजिए। उसमें यहूदियों के खिलाफ नफरत भरे पहले छोटे छोटे कार्यक्रम, फिर बड़े कार्यक्रम, लोगों को शपथ दिलाना और फिर ट्रेन में भरकर उन्हें मारने के लिए भेज देना। कोई भी नरसंहार रातों रात जन्म नहीं लेता है, उसके पीछे एक पूरी प्लानिंग होती है। और ऐसा ही कुछ हमारे देश में भी हो रहा है। धर्म संसद में मुसलमानों को लेकर कही गई बातें। साध्वी जी ने बहुत अच्छी बात कही कि मुसलमानों को मारने के लिए तलवार की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि अब तलवार से आपसे वो मरेंगे भी नहीं। तलवार से नहीं मरने वाले हैं वो। आपको टेक्निक में उनसे बहुत आगे जाना होगा। वो बहुत अच्छे हथियार लिए हुए बैठे हैं। गुरुग्राम में जुम्मे की नमाज को लेकर विवाद, कर्नाटक में मुस्लिम महिला छात्रों के हिजाब पहनकर कॉलेज आने पर प्रतिबंध और अब अंतर्राष्ट्रीय संस्था की ओर से नरसंहार की चेतावनी। आपको बता दें कि अमेरिकी हॉलोकॉस्ट मेमोरियल म्यूजियम ने सामूहिक नरसंहार के जोखिम वाले देश की लिस्ट में भारत को दूसरे स्थान पर रख दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में बढ़ती मुस्लिम विरोधी भावनाओं को इसके पीछे की वजह बताया गया है। अमेरिका की नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जेनोसाइड वॉच के फाउंडर प्रोफेसर ग्रेग स्टैंटन ने भारत में नरसंहार की चेतावनी दी है और कहा है कि मुस्लिम इसका लक्ष्य बन सकते हैं। उन्होंने कहा 2002 में जब गुजरात में दंगे हुए और 1000 से अधिक मुसलमान मारे गए थे, तब से भारत में नरसंहार की चेतावनी पर जेनोसाइड वॉच मुखर रहा है। उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे। दरअसल इस बात के कई सारे सबूत हैं कि उन्होंने नरसंहार को बढ़ावा दिया था। अपनी रिपोर्ट में स्टैंटन ने उत्तराखंड में आयोजित धर्म संसद को लेकर कहा, हमें लगता है कि हरिद्वार में आयोजित इस सभा का खास मकसद नरसंहार के लिए लोगों को उकसाना ही था। और भी पिछले कुछ समय में न जाने कितने ही मुस्लिम विरोधी गतिविधियां भारत में होती आई और सरकार इन सब को लेकर चुप है। अब इसका क्या मतलब समझा जा सकता है कि सरकार इन सब को समर्थन दे रही है? क्योंकि केंद्र सरकार की धार्मिक हिंसा की घटनाओं पर चुप्पी पर विश्लेषकों का कहना है कि दक्षिणपंथी समूह सरकार की इस चुप्पी को सरकार की ओर से समर्थन के रूप में देखने लगा है। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मुस्लिम विरोधी बयानबाजी में वृद्धि देश के 5 राज्यों में होने वाले चुनावों को देखते हुए किया जा रहा है। ये बीजेपी का डाइवर्जन यानी कि भटकाव की रणनीति है। और वही स्टैंटन ने भी कहा है कि मोदी का राजनीतिक जीवन मुस्लिम विरोधी और इस्लामोफोबिक बयानबाजी पर आधारित है। आलोचक मानते हैं कि सांप्रदायिकता से लोगों को भटकाने की नीति बीजेपी के लिए आजमाया हुआ हथकंडा है। वे बेरोजगारी जैसे मुद्दों से भटकाने के लिए सांप्रदायिकता का सहारा ले रही। और द वायर में छपे एक लेख के मुताबिक सांप्रदायिकता अस्थायी यानी कि टेम्पररी नहीं है। ये सच्ची और प्रामाणिकता लगे, इसके लिए इसे रोजमर्रा की जिंदगी की प्रैक्टिस में बदला जा रहा है। ये बेरोजगारी और डेली प्रैक्टिस वाली बात आप यहां से समझ सकते हैं कि जब बीबीसी ने रितेश झा से बात की, रितेश झा एक ऐसा युवा जो सुल्ली डील्स, बुल्ली बाई ऐप, न जाने कितने ऐसे ऐप्स के पीछे की शक्ल है। जब साल 2013 और 14 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहली बार भारत दक्षिणपंथी की एक मजबूत लहर देख रहा था, रितेश झा के मुताबिक उनके हाथों में उसी दौरान पहली बार मोबाइल फोन आया था। उस वक्त वो 9वीं कक्षा में थे। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर मीम्स आते थे, नेताओं के भाषण सुनता था, हिंदू खतरे में, वो एक मारे तुम 10 मारना जैसे नारे सुनता था, दिन रात हिंदू मुस्लिम में लगा रहता था, इंटरनेट पर पाकिस्तानियों से बहस करने लगा था। और फिर रितेश ने खुद को ट्रेंड किया और YouTube पर 15 से 20 चैनल तैयार किए। कुछ ही वक्त में इनके सब्सक्राइबर्स लाखों में पहुंच गए और रितेश की कमाई भी होने लगी। इसमें वो हलाल प्रथा, बुर्का पहनना, मुसलमानों के बहुत सारे बच्चे पैदा करने जैसे मुद्दों पर बोलते हैं। रितेश अपनी सफाई में कहते हैं ये सब डार्क ह्यूमर है। डार्क ह्यूमर। आपको पता ही नहीं चलता कि आप कब रेडिकल हो जाते हैं। आपके अंदर गुस्सा भर जाता है। आपको लगता है आपके धर्म की वजह से आपको कम दिया गया है, आपके साथ भेदभाव हो रहा है, यहां तक कि आप ऑनलाइन ऑफलाइन हिंसा के बारे में सोचने लगते हैं।
ऐसे ही न जाने कितने युवा हैं जो इन सब भाषणों को सुनकर या फिर हर दिन जो सोशल मीडिया पर धर्म के नाम पर नफरत फैलाई जा रही है उसको देखकर इस राह पर निकल पड़ते हैं और इसी को अपना काम समझ लेते हैं। उन्हें देश के असली मुद्दे उनके अपने मुद्दों से भटका दिया जाता है और नफरत का घूंट पिला दिया जाता है। बेरोजगार युवाओं के साथ भी ऐसा ही होता है। नौकरी ना मिलने से परेशान होकर और हर जगह से सिर्फ सांप्रदायिकता की बातें सुन कर वो भी आखिर में धर्म के झंडे हाथों में उठा लेते हैं। देश में जेनोसाइड की स्थिति बन रही है। ये कोई आम बात नहीं जिसे आप सुनकर नजरअंदाज कर दें। ये एक बहुत गंभीर बात है। इस पर सोचिए और जरा देखिए अपने आसपास। आपको न जाने कितने ही ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता से जुड़े होंगे। ये लोग शायद आपके अपने भी हो सकते हैं। बस यहाँ जरूरत है तो जागने की और अपने साथ वालों को जगाने की कि वो देश के असली मुद्दे समझें, उस पर बात करें, ना कि देश में धर्म को लेकर नफरत भरी बातें करें। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारे देश की सुनहरी धरती खून से लाल हो उठेगी और तब हमें लगेगा कि हमने अपने देश का क्या हाल कर दिया और उस वक्त ऐसा सोचने का कोई भी फायदा नहीं होगा। आप देख रहे थे ग्लोबल नाउ 24/7। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं तुषार, धन्यवाद।